नमस्कार दोस्तों, एसीसी एकेडमी में आपका स्वागत है। तो आइए हम आज बात करते हैं विद्युत मोटर की। विद्युत मोटर जो कि हाई स्कूल के लेवल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, 7 नंबर का क्वेश्चन बनता है। तो आइए आज हम उसी की बात कर लेते हैं। तो देखेंगे विद्युत मोटर होता क्या है। आप अपने घरों में देखते होंगे, आपके घरों में पंखा लगा होगा। आप जानते भी होंगे कि इस पंखे में एक मोटर लगा हुआ है। वो मोटर चलता कैसे है? जब हम स्विच ऑन करते हैं यानी कि उसमें एक धारा प्रवाहित करते हैं, उसमें लाइट जाती है, तो वो पंखा क्या होता है, हमारा घूमने लगता है। वो किस तरह से घूमता है, कैसे घूमता है, वही बात आज हम यहाँ पे करेंगे। आइए करते हैं। तो विद्युत मोटर होता क्या है एक्चुअली में? विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। आप घर में पंखे में विद्युत ऊर्जा देते हैं, करंट देते हैं, वो पंखा चलता है और वो यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है। यानी विद्युत मोटर हमारा क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। विद्युत मोटर क्या होता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो आइए अब हम इसके सिद्धांत की बात कर लेते हैं। इसका सिद्धांत क्या है? जब किसी आयताकार कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र के भीतर रखकर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसमें एक बल युग्म कार्य करने लगता है जो उसे निरंतर घुमाने का प्रयास करता है। यदि कुंडली घूमने के लिए स्वतंत्र है तो वह अपनी अक्ष पर घूमने लगती है। उसके घूमने की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम द्वारा निर्धारित की जाती है, जिसकी बात अभी हम आगे चलकर करेंगे कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है। तो आप इस सिद्धांत की थ्योरी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो सिद्धांत के बाद अब हम बात कर लेते हैं विद्युत मोटर की संरचना की। इसकी संरचना कैसे हुई है? इसकी संरचना के मुख्यतः 4 भाग हैं। पहला है हमारा क्षेत्र चुंबक, आर्मेचर कुंडली, विभक्त वलय और है ब्रूस। अब हम बात कर लेते हैं कि ये क्षेत्र चुंबक क्या होता है। आइए बात करते हैं क्षेत्र चुंबक की। क्षेत्र चुंबक हमारा एक प्रबल स्थायी चुंबक होता है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्षेत्र चुंबक एक प्रबल स्थायी चुंबक होता है जिसके 2 ध्रुवखंड N व S होते हैं। यह क्षेत्र चुंबक 2 चुंबकों के ध्रुवखंड से बना होता है जिसके बीच में आर्मेचर कुंडली रखी जाती है। आप देख सकते हैं इन ध्रुवखंडों के बीच में हमारी आर्मेचर कुंडली रखी हुई है। ये तो होता है हमारा क्षेत्र चुंबक। कर लेते हैं कि आर्मेचर कुंडली क्या होती है। आर्मेचर कुंडली तांबे के तार को अनेक फेरों वाली एक आयताकार कुंडली ABCD होती है। तांबे की तार वाली अनेक फेरों वाली एक आयताकार कुंडली ABCD होती है जो नर्म लोहे के क्रोड पर तांबे के तार को लपेटकर बनाई जाती है। ये आर्मेचर कुंडली ABCD क्षेत्र चुंबक के बीच में रखी होती है। यह आर्मेचर कुंडली क्षेत्र चुंबक के बीच में इस प्रकार रखी जाती है कि इसकी भुजा AB तथा CD चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हों। आप देख सकते हैं ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, ये हमारी भुजा AB है, ये हमारी भुजा CD है। आप देख सकते हैं ये दोनों भुजाएं क्षेत्र चुंबक के क्या है, लंबवत है। तो इस तरह से इन्हें समायोजित किया जाता है कि ये कुंडली की भुजा AB तथा CD चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत हों। ये तो हो गई हमारी आर्मेचर कुंडली की बात। अब हम बात कर लेते हैं विभक्त वलय। आपको दिख रहा होगा ये होता है हमारा विभक्त वलय। ये P तथा Q हमारा विभक्त वलय है। P तथा Q हमारा विभक्त वलय है। ये क्या होता है? ये पीतल का एक वृत्ताकार छल्ला होता है जिसके 2 अलग अलग खंड होते हैं। कुछ इस तरह से 2 अलग अलग खंड होते हैं जिनका आयताकार कुंडली का एक सिरा P से तथा आयताकार कुंडली का दूसरा सिरा Q से जुड़ा होता है। ये तो बात हो गई हमारी विभक्त वलय की। अब हम बात कर लेते हैं ब्रूस की। विभक्त वलय के बाहरी सिरा कार्बन की पत्ती के द्वारा स्पर्श करता है
कार्बन की पत्ती में 2 पेंच लगे होते हैं जिनकी सहायता से हमारी बैटरी जुड़ी होती है, जिनका नाम हमने दिया है A1 तथा A2। ये A1 तथा A2 हमारे क्या हैं, ब्रुश हैं। ये तो हो गई हमारी ब्रुश की बात। अब हम बात कर लेते हैं इसकी कार्यविधि क्या है। रचना तो हमारा हो गया, किस तरह से इसकी रचना हुई है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी कार्यविधि क्या है, ये कार्य कैसे करता है। तो आइए बात करते हैं कार्यविधि की। इसकी कार्यविधि है हमारी कार्यविधि। कार्यविधि क्या है इसकी, आइए देखते हैं। जब आर्मेचर कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है, ये देख सकते हैं धारा हमारी विभक्त वलय P से प्रवेश करती है तथा विभक्त वलय Q से निकलती है। जब आर्मेचर कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है तो भुजा AB पर और भुजा CD पर एक बल युग्म कार्य करता है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार, आइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम क्या है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार यदि हमें अपने अंगूठे की पास की दोनों अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं कि ये तीनों अंगुलियां आपस में लंबवत हो, तो मध्यमा अंगुली हमारी धारा की दिशा, अंगूठे के पास वाली अंगुली हमारी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा अंगूठा हमारी बल की दिशा को व्यक्त करता है। यदि इस फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम को यहाँ पे प्रयोग करें तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से। ये हमारे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है, ये हमारी धारा की दिशा बताती है, ये हमारी धारा की दिशा में ये अंगुली हो गई, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो गई, और ये अंगूठा हमारी बल की दिशा बता रहा है। यानी जो AB पर बल लग रहा है वो अंदर की ओर लग रहा है। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से, ये धारा की दिशा ऊपर की तरफ, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आप देख ही रहे हैं कुछ इस तरह है, इधर है, तो हमारी ये अंगूठा कुछ अंदर की तरफ जा रहा है। यानी जो AB पर बल लग रहा है वो अंदर की तरफ लग रहा है। अब जब हम भुजा CD पर आते हैं कुछ इस तरह से, आप देख सकते हैं ये हमारी धारा की दिशा, ये हमारी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, ये हमारे बल की दिशा। यानी जो भुजा CD पर हमारा बल लग रहा है वो ऊपर की तरफ लग रहा है। यानी कि ये कुछ इस तरह से हमारा बल लग रहा है। देखिए ये अंदर की तरफ, ये ऊपर की तरफ, ये अंदर की तरफ, ये ऊपर की तरफ। यानी जब इसमें धारा प्रवाहित की जाती है तो कुछ इस तरह से हमारी कुंडली क्या होती है, घूम जाती है। एक अर्ध चक्कर घूमने पर कुंडली हमारी, कुंडली का विभक्त वलय Q ब्रुश A1 पर स्पर्श करता है, कुंडली का विभक्त वलय P ब्रुश A2 पर विभक्त स्पर्श करता है। इसी तरह ये आर्मेचर कुंडली लगातार घूमती रहती है। आर्मेचर कुंडली के लगातार घूमने के साथ साथ इसमें लगा धुरा दंड भी घूमता है, जिससे हमें यांत्रिक ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ये हो गई बात इसके क्रियाविधि की। अब हम बात कर लेते हैं इसके उपयोग की। इसके उपयोग क्या है? इसका उपयोग विद्युत उपकरण में होता है, जल पंप में होता है, आटा चक्की में होता है, पंखे में होता है, मोटर कार में होता है, जो हमारी बिजली की कार छोटे छोटे बच्चों वाली होती है उसमें होता है। यानी तरह तरह में इसका उपयोग होता है। विद्युत मोटर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि पेपर में आने की संभावना नहीं, जरूर आएगा। तो आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप लोग एक बार इसे पढ़कर अवश्य जाएं, क्योंकि ये 7 नंबर आपका फिक्स है। मैं कह रहा हूं ये पेपर में आएगा ही आएगा। धन्यवाद।